रहे, आपकी सियासी ताकत रहे। ये काम के लिए हम पूरे भारत में फिर रहे, इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगा दिया जाता है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि बिहार में मजलिस के 5 MLA कामयाब हुए। कैसे कामयाब हुए? हमने बीजेपी को भी हराया, हमने कांग्रेस पार्टी को भी हराया वहां पर, और हमारे 5 MLA कामयाब हुए। कोई अगर ये कहेगा कि मजलिस इलेक्शन ना लड़े, कोई अगर ये कहेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलामी करे, तो सुन लो, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, तुम जुल्म तो कर सकते हो, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम सियासत में हिस्सा लेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में कामयाब भी होंगे तो कभी शिकस्त भी खाएंगे, मगर हमारी लड़ाई सियासत में हमको हमारा मुकाम मिलना चाहिए। और जब तक तमिलनाडु की असेंबली में आपकी एक आजाद आवाज नहीं जाएगी, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। यहां से वकील की कामयाबी सिर्फ वानियमबाड़ी के अवाम की कामयाबी नहीं होगी, सिर्फ कैप्टन विजयकांत की पार्टी की कामयाबी नहीं होगी, सिर्फ AMMK की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि ये कामयाबी तमिलनाडु के गरीब आवाम की होगी। तमिलनाडु की असेंबली में कोई ऐसा MLA नहीं है जो बेबाक तरीके से इन गरीब आवाम के मसाइल को उठा सके। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप वकील को कामयाब करिए। लोग पूछेंगे कि एक वकील के जीतने से क्या होगा? अरे भारत की पार्लियामेंट में मजलिस के सिर्फ 2 MP है, और अल्लाह का लाख लाख फजलो करम है कि जब हम अपनी आवाज से, अपने दलाइल से भारत की लोकसभा की दरों दीवारों को हिला सकते हैं, तो यकीनन वकील भी तमिलनाडु की असेंबली में जाकर आप गरीबों की एक आवाज बनेगा और उस मसाइल को उठाएगा। लीडरशिप की बात, मैं लीडरशिप की बात आपसे कर रहा हूं, चाहे DMK हो या DMK हो, वो हरगिज नहीं चाहते कि मुस्लिम अक़लियत की लीडरशिप उभरे। इसकी मिसाल आपके सामने है कि ADMK से हमारी बहन नीलोफर MLA थी, हमारी बहन को अवाम के सामने आकर रोकर कहना पड़ा कि कमर्शियल टैक्स का मिनिस्टर मुझसे बदतमीजी से पेश आया और मेरे लिए मुश्किलात पैदा किया। कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारी लीडरशिप बने। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लीडरशिप को बनाएं। कोई आसमान से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं है, ये काम आपको करना है। हाँ, इल्जामात लगेंगे, लोग बातें करेंगे, अरे अंबिया और रसूलों पर इल्जाम लगाया गया, 100 दिनों में ऐसी कौन सी खेत की बोली है, मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, ना मेरे पार्टी के लोग पीछे हटने वाले हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे सीना तान कर अपने हक के लिए लड़ेंगे। और हमारा हक यह है कि तमिलनाडु की सियासत में हमको हमारा हक मिलना चाहिए। DMK के अलायंस पार्टनर्स में जो मुस्लिम पार्टियां हैं, ये तमाम के तमाम कमजोर हैं, ये गूंगे हैं, इनकी जबान नहीं खुलती गरीब मजलूम आवाम के मसाइल को उठाने के लिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि वकील कामयाब होगा तो हम तमिलनाडु के मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन का जो बात PT दिनाकरम ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में की, हम उसके लिए लड़ेंगे। जो 40 मुस्लिम कन्विक्टेड प्रिजनर्स जो जेल में सड़ रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए हम लड़ेंगे। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, उस पर अमलावरी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, उसका काम हम करवाएंगे। ये काम आपको करना है मेरे भाई, आप तमाम को मिलकर एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। ये आपकी आवाज को आपको पहुंचाना है। वानियमबाड़ी में यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हाँ, यकीनन बीजेपी को अपोज करना है। बीजेपी फैशिज्म को प्रमोट करती है, बीजेपी सेकुलरिज्म को बर्बाद करती है, बीजेपी मुल्क की प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये तमाम इनके कारनामे सियासी तौर पर इनका खात्मा होगा। वो वक्त करीब है, मगर याद रखिए, बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ हमको आकर आप कहेंगे कि आप अपना वोट डिवाइड होने मत दो। अरे तुम्हारा वोट कहां गया बताओ? हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि तुम्हारी गुलामी करते रहेंगे? वोट सिर्फ तुमको डालते रहेंगे, तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे, तुम मिनिस्टर बनोगे, तुम बड़े बड़े पोजीशन पर जाओगे, और मेरा काम क्या भीख मंगना है?
कि तुम मिनिस्टर बन जाओगे मेरे वोट से, मगर वानियम्बाड़ी में पानी का इंतजाम नहीं करोगे। तुम मिनिस्टर बन जाओगे मगर वानियम्बाड़ी में गरीब आवाम परेशान फिरेगी। इसीलिए जब हम ये बदलाव की बात करते हैं, ये तमाम के तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग मुझसे पूछते हैं कि डीएमके से क्यों अलायंस नहीं हुआ। जाकर पूछो, बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं डीएमके के माइनॉरिटी मिनिस्टर जो उनके प्रेसिडेंट है मस्तान, जिसका नाम है डॉक्टर मस्तान। मैं डॉक्टर मस्तान से पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम हैदराबाद आकर अलायंस की बात नहीं किए थे मुझसे, और फिर चेन्नई आकर तुमने डिनाई कर दिया। अरे डीएमके में मुस्लिम लीडरशिप की कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए डरते हैं। अगर एमआईएम को यहां से अगर एमआईएम का जीत जाएगा तो इनकी जो सियासत है पूरी खत्म हो जाएगी। इनको क्या चाहिए? इनको गुलाम लोग चाहिए, इनको गूंगे चाहिए जो खामोश इनके सामने बैठे रहे। ये हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि आज का नौजवान ये जान चुका है कि जब तक हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे कोई हमको हक ला के देने वाला नहीं है। हम क्या पूछ रहे हैं? हमारा हिस्सा चाहिए। हिस्सा कौन देगा? क्या चीख मारने से हिस्सा मिलेगा? क्या रोने से हिस्सा मिलेगा? हिस्सा उस वक्त मिलेगा जब आप जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे, और हिस्सा उसी को मिलता है जो पहला कदम आगे बढ़ाएगा, जो अपने हक के लिए लड़ेगा। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। इसीलिए मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि उम्मीद के ऊपर वोट दीजिए, खौफ की बुनियाद पर हरगिज वोट मत दो। आप डर की बुनियाद पर वोट मत दो। कब तक डर डर कर वोट देंगे हम? क्या हम मोदी से डरते? नहीं डरते। क्या हम बीजेपी से डरते? नहीं डरते। क्या हम स्टैलिन से डरते? नहीं डरते। क्या हम मौजूदा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से डरते? नहीं डरते। अरे हम सिर्फ अल्लाह से डरते, अल्लाह से डरते रहेंगे और अपने आप के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लोग बोलते हैं यार, अरे भाई आप क्यों नहीं रोक पा रहे इन लोगों को? पूरे मुल्क में फिरका परस्ती का जहर फैल रहा है। किसकी वजह से फैल रहा है? क्या आपने डीएमके के इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ा कि जो इबादत गाहों को जाएगा काशी और मथुरा को उसको 25,000 1 लाख रुपए? ये अन्ना और पेरियार की सरजमीन है, यहां पर इस तरह की बात की जा रही है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये मौका, तारीखी मौका आपके पास आया है। अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और वानियम्बाड़ी के डेवलपमेंट के लिए, वानियम्बाड़ी की कामयाबी के लिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि 6 तारीख के दिन आप आपके बेटे, आपके भाई को कामयाब करिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कैंडिडेट साहब फिर नहीं सकते, उनको वानियम्बाड़ी कुछ नहीं मालूम था। मेरे को मालूम वानियम्बाड़ी के बारे में, इधर क्या हो रहा कुछ नहीं मालूम, खाली इधर आए चले गए दूल्हे भाई की तरह। इंडियन मुस्लिम लीग में क्या है बताइए आप? कहां गए वो लीडरशिप बनात वाला साहब रहमतुल्लाह अलैह? कहां गए वो सुलेमान सेठ साहब की लीडरशिप? कहां गई वो बातें उन लोगों की? आज सिर्फ आप अलायंस करके इनके खामोश बैठे रहते हैं। मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करिए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। यहां से वकील की कामयाबी इंशाअल्लाह ताला, बीजेपी के फैशिज्म की डिफीट होगी। वकील की विक्ट्री विल बी अ डिफीट ऑफ फैशिज्म ऑफ बीजेपी and opportunism of DMK. I appeal to all of you that please come out in large numbers and for the development of Wanyanwadi, to protect secularism, to create your own organic leadership from the ground. It is very important for the problems to be solved of Wanyanwadi. People of Wanyanwadi should come out and vote in favor of Mr. Vakil. And let me also reiterate, in the end, we have support from Captain Vijay Kant. We have support of T.D. Dinakaran and various other political parties in the alliance. I hope and I expect that inshallah ta'ala, with your help and support and duas, we will be victorious and will create a new political history in Wanyanwadi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.